ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुका है। जहाँ पर भी जो भी डाउट आएगा पूछिएगा, समझ गया ना। जहाँ पर जो भी डाउट आएगा सबको पूछते रहना है, ठीक है। हाँ, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। चलिए देखिएगा अब इधर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। लिखिएगा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। चलिए समझते हैं हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। कल आप लोग याद करवा दीजिएगा कि होमवर्क डिस्कशन करना है। कल आपका होमवर्क डिस्कशन सबसे पहले होगा, तभी हम पढ़ाएंगे आगे कल, ठीक है। कल इतना काम हो ही जाना चाहिए, समझ गया ना। आज भर छोड़ दिए, कल पहले होमवर्क डिस्कशन तब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अगर कल पहले पढ़ा देंगे तो लास्ट में होमवर्क डिस्कशन होगा, बट कल होगा, समझ गया ना। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। चलिए अब समझते हैं आगे। आपके सामने लिखा हुआ है y इज द फंक्शन ऑफ t, ठीक है। y बराबर f ब्रैकेट में t डाल दीजिए। या लिखा हुआ x इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, क्या होगा बोलो, gt। x इज द फंक्शन ऑफ t। चलो देखो इधर, अब सिंपली dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे dy बाई डी एक्स? बहुत सिंपल है। dy बाई डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे, किसको बोलो, ये जो f है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे। ऐसे ही ना हम लोग निकालते थे। जैसे जैसे dx बाई डी टी करना है तो dx बाई डी टी क्या होगा बोलो, इसको g डैश को डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। यही करते थे ना भाई, यही करते थे हम लोग। अच्छा एक चीज देखिएगा, इधर dy बाई डी एक्स है, इधर dx बाई डी टी है। अब इसमें गलती क्या होता है थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। यहाँ देखिएगा, एक मिनट बस रुके रहिएगा तब नोट कीजिएगा, एक हल्का सा भी मिटाएंगे। देखिएगा इधर, यहाँ क्या है, dx ऊपर में x दिख रहा है तो dx, और नीचे में आपको dt ही करना है। यहाँ पर जो लिखा है उसी के रिस्पेक्ट में dt, तो यहाँ क्या होगा dy बाई, क्या होगा, अंदर में टाइम बंद है ना, तो यहाँ dx नहीं लिखिएगा, समझे। यहाँ आपको क्या लिखना है, t लिखना है। क्या लिखना है बोलो, t लिखना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, हमेशा t लिखना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे। यहाँ क्या निकालेंगे, dx बाई, ये टाइम दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर में dt। अगर x के रिस्पेक्ट में पूछ दे तब क्या करेंगे, वही आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या लिखना है बताइए, t, ठीक है। अच्छा आपसे अगर सर ये तो अभी आप गलत करके सिखाए, अब हम आपसे ये पूछ देंगे, फिर से हम पूछेंगे कि आप बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए बड़ा सिंपल है। अच्छा एक काम कीजिएगा, हम एक काम करते हैं ना, अभी इसको ढक देते हैं। बताइए तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी क्या होगा बताइए तो। देखिए ध्यान से, एक सेकेंड सुनिएगा। देखिए dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। देखिए तो dt से dt कट जाएगा, अरे dt से dt कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा dy, नीचे क्या बचेगा dx। तो यही तो है dy बाई dx। मतलब हम क्या किए, इसको इससे डिवाइड कर दिए, मतलब ये ऊपर में ये नीचे में, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर डिवाइड कर दे, ठीक है, डिवाइड कर दिए। सर ये क्या होता है, ये बस कुछ नहीं होता है, dy बाई डी टी क्या होता है बोलो, f डैश t, समझ गया ना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, और इधर g डैश t, ठीक है। ये तो हो गया थ्योरी, जिससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है, हमको तो भाई क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन बनाते चलते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, देखिए आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा दिया रहेगा, ये भी डब्बा में बंद कर लीजिएगा, ये भी डब्बा में बंद कर लीजिएगा ताकि गलती ना हो, समझ गया ना। और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझे। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन दिया रहेगा, x बराबर साइन t, और इधर लिखा रहेगा y बराबर 2t²। चलिए क्या हम इधर क्या लिखेंगे बताइए, इधर क्या लिखेंगे बताइए, क्या dx बाई dy ऐसे करके लिखेंगे, नहीं,
क्या लिखेंगे dx बाई डी, और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ टाइम दिख रहा है ना तो t लिखेंगे। इधर क्या हम निकालेंगे बताइए, इधर हम निकालेंगे dy बाई क्या चीज, dy बाई dx नहीं, dy बाई dt, टाइम इधर दिख रहा है तो dy बाई dt, समझ गए ना, ठीक है ना। तो बताइए तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा, साइन का क्या होता है, कॉस, ठीक है कॉस टी, चलिए गुड गजब। चलिए इधर देखिए 2t² का क्या होगा, टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर फेंको, अब t² का क्या होगा, नहीं कांस्टेंट को बाहर किया जाता है, जीरो नहीं, ठीक है ना, कांस्टेंट है 2, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में है, वो दूसरा चीज था, समझ गया, मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट तो इसको बाहर फेंको, t² का डिफरेंशिएशन बता, 2 आगे t 2 माइनस 1, समझ गया ना, कितना आ गया बताइए 40, समझ गए। तो आपसे अगर कोई पूछेगा क्या बताओ, dy बाई डी एक्स, कुछ नहीं करना है, dx बाई डी टी डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, dy बाई डी टी, तो क्या होगा dt से dt कट गया तो आपके सामने क्या आ गया, नहीं तो पहले dy बाई, अगर मान लीजिए dx बाई ये पूछेगा तो ऐसे निकालिएगा, अगर पूछ देगा dy बाई dx बताओ तब कैसे बताइएगा, dy बाई dx बताओ, तो आपको क्या करना होगा, ऊपर में y कर देना है, ठीक है ना, मतलब dy बाई dx पूछेगा तो कैसे बताइएगा, पहले इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा, न्यूमरेटर में डालिएगा, डिनोमिनेटर में ये आपकी मर्जी है, किसी से डिवाइड कीजिए, ठीक है। आइए सब लोग जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी पहुंचिएगा थोड़ा, पहुंच गए, ठीक है। तो ऊपर में क्या करना है, dy बाई dx, ठीक है, जैसा निकालना उस हिसाब से अरेंज कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना, जैसा आंसर चाहिए वैसा अरेंज कर दीजिएगा, जैसे dx बाई dy रहता तो ऊपर में इस ये डिवाइड बाई ये कर देते हैं, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, या dy बाई dx रहेगा तो ऊपर ये नीचे ये, आपकी मर्जी है। तो आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बोलो, 40, जो वही होता है ना भाई, डिफरेंशिएशन 40 आया और इधर cos t आया, हो गया आंसर, ठीक है ना। अभी t से t काट नहीं दीजिएगा, समझे ना हो गया, कॉपी कर लिए, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हो गया कॉपी यहाँ तक, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, अब हम लोग आगे समझते हैं नेक्स्ट क्या है, देखते हैं, ठीक है, पेज पलट रहे हैं, आप लोग ना कल से ना एग्जैक्ट 6:30 में आ जाइए, समझ गए ना, थोड़ा और टाइम बढ़ जाएगा 10 मिनट, 6:40 आप लोग लगा देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी उठ जाइए, 6:30 तक क्लास हम स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। हालांकि आप लोग लेट से सोते हैं तो हम भी तो 3 बजे सोते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं तो आप लोग भी आदत पकड़िए, ठीक है ना, मेरा तो आपसे भी खतरनाक से शेड्यूल है, समझ रहे हैं ना, 3 बजे सोना, रात में 6 बजे उठ जाना, समझ रहे हैं कितना मुश्किल होगा। चलिए देखिए अब इधर यहाँ तक हो गया कॉपी, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ भी डाउट होगा बोलिएगा जरूर, ठीक है, डाउट आएगा बोलिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आपको क्या करना है, बस डिफरेंशिएट करते जाना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या रहेगा बताइए, क्वेश्चन रहेगा फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ठीक है, फाइंड dy बाई dx, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे लिखा हुआ y बराबर साइन एक्स, अच्छा एक चीज बताइए, 1/sin x को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना। सर आपका वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा, अच्छा वीडियो ब्लर आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा,
हमको भी ये चीज़ फील हुआ है। रुक जाइए, हम फिर से कट करके ज्वाइन करते हैं, बस 1 सेकेंड वेट कीजिए। एक सेकेंड रुक जाइए, फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा था, समझ गया ना, इस कारण से ऐसा हो रहा था। चले देखिएगा इधर y बराबर, हाँ y बराबर कोसेक x, इसको हम लिख देते हैं। अब तो सही है ना? हेलो, अरे अब सही है कि नहीं वीडियो, कि अभी भी दिक्कत है? हाँ बालक, वीडियो सही से दिख रहा है या नहीं? अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, ये क्या कर दिए सबको? सबको म्यूट उट नहीं ना कर दिए? अच्छा, फिर 1 सेकेंड रुकिए। अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। देखिए तो अब हो रहा है क्या अनम्यूट? इस सबको क्या ऑप्शन सब लगा देते। रुकिए फिर से ज्वाइन कीजिए तो। होने लगा सर। असली कलाकार है ना, सबको अनम्यूट मार दिए थे। चलिए ठीक है, चलिए देखिए इधर। अपने हो गया। अपने हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है ना, अब दिख रहा है क्लियर। चलिए देखिए इधर, अब 1/sin x को कोसेक x लिख देते हैं हम लोग। चलिए अब फॉर्मूला तो याद ही होगा सबको, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, बट उम्मीद करना नहीं चाहिए। देखो इधर कोसेक x क्या होता है? अच्छा याद है ना, सी से निगेटिव आदमी, समझ गया ना? तो भाई तो निगेटिव आदमी, समझ गया ना? तो सी वाला जितना है सब निगेटिव होता है, तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए, कोसेक x इंटू कॉट एक्स, समझ गया ना? तो देखो इधर, तो dy/dx क्या होगा बता? माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है y बराबर 2x + 3 ln x। अच्छा एक चीज बताइएगा, ये जो है ये ना प्रोडक्ट रूल में है, ये चेन रूल में नहीं है, ठीक है ना? ये आपको कुछ देर बाद समझ आ जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल में है, चेन रूल में नहीं है। चले बताइए dy/dx क्या कर रहे थे प्रोडक्ट रूल में, याद है? एक को डिफ्रेंशिएट, दूसरे को छोड़ दो। चलो 2x का डिफ्रेंशिएशन, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 2 हो गया। x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, याद करवाए थे ना कल, क्या होगा? 1। चलिए गुड। कांस्टेंट का +3 है, तो कांस्टेंट का क्या होगा यहाँ पे 0। चलिए और ln x डाल दिए, ठीक है, प्लस। अब ln x को डिफरेंशिएट मारो, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देख के बताइए पीछे से, बोलो। बताते हैं 1/x। 1/x, और ये एज इट इज उतार दो, 2x + 3। अभी तक याद नहीं है किसी को? हमको याद है सर, 2 ln x प्लस, पेज पीछे पलटने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, यही कहना चाहते हैं ना? हमको याद है तो क्या सर, आप भी जो।
चलिए अब देखिए, अब इधर आ गया आपका कौन सा रूल बताइए। अब आ गया, ध्यान से देखो, ध्यान से चेन रूल या पावर चेन रूल, याद आया? पावर चेन रूल देखो इधर। अच्छा 10 है ना, 10 स्क्वायर लिख दिए थे चले देखिएगा इधर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 10 2x प्लस 3 का, याद कीजिए, होल क्यूब, ये इस टाइप का चला गया पावर चेन रूल। याद आया? पावर चेन रूल तो बड़ा इजी था। क्या करते थे, अरे कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखो क्या, इस पूरे को हम x मान ले रहे थे, याद आया? पूरे को हम क्या मान रहे थे, बोलो? पूरे को x मान ले रहे थे, तब बना रहे थे। बताओ, x रेज टू द पावर n बन गया, तो x रेज टू द पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, बोलो? नहीं आ रहा। x रेज टू द पावर 1 का, x रेज टू पावर n का, देखो 3 आगे आएगा, और ये जो डब्बा में है सबको उतार दो, डब्बा में है सबको उतार। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, इस क्वेश्चन में क्या क्या है। अच्छा यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ 2 डालिए, यहाँ 2 डालिए। हाँ अगर आपको क्यूब डालना है, ठीक है। अब देखिएगा इधर, तो यहाँ क्या लिखिएगा बताइए, 2, हाँ 2 आगे बताइए, आगे 2 ब्रैकेट के अंदर 10 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, समझ गया। और इसके ऊपर पावर क्या जाएगा, पावर क्या जाएगा, बड़ा सिंपल है, पावर क्या जाएगा, देखिए इधर 2 माइनस 1 जाएगा, 2 माइनस 2 है तो उसमें से 1 घटेगा, तो 2 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा। ये हम कहना चाह रहे हैं, पूरा लिख के इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए ये तो हुआ, स्क्वायर वाला टर्म गया बाहर में। अब आपको इस पूरे डब्बा में के तोड़ना है। चलिए बताइए, 10 और ये पूरा डब्बा वाले को मान लीजिए कुछ भी x मान लीजिए 10, और ये 2x प्लस 3 को x मान लीजिए। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर, और ये पूरा डब्बा वाला उतार दीजिए 2x प्लस 3, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताना है आपको 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, बोलो 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x का बताओ, पूरा स्टेप बाय स्टेप सबको तोड़ते जाए। 2x का क्या होगा बोलो, 2 1 का तो 1 2 इंटू 1 हो गया, अब प्लस 3 का क्या होगा बोलो, कुछ नहीं, 0 लड्डू, समझ गया ना, प्लस 0, समझ गया, तो 0 तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, तो ये हो गया आंसर, समझ गया ना। एक मिनट तो कितना आ गया बताइए, 4 10 2x प्लस 3, देखिए 2 2 जा 4 10 2x प्लस 3, इधर क्या है सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ये सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस घर पे अच्छे से कर लीजिएगा, समझे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसका आंसर बताना है, ठीक है। अब ये चेन रूल पर चला गया, ठीक है ना। सुहानी कोई डाउट भी है क्या? नहीं सर, नहीं है ना। माही आपको कोई दिक्कत इस सब में? सर थोड़ा थोड़ा, और आप कब आइएगा घर? आज। ठीक है, पूछ लो। ये सब समझ नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है, मतलब पावर चेन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, अरे YouTube पे वीडियो डाला रहता है तो आप लोग को देख लेना चाहिए ना, जहाँ पर दिक्कत हो जाता है उसमें। ठीक है, हम बताते हैं, अभी फिर से बता देंगे, ठीक है ना। अभी ये चेन रूल वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लीजिएगा पावर चेन रूल, ठीक है ना। उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है यूट्यूब पे डालने के चक्कर में, समझ गया ना, नेट मेहनत सब लगता है, तो आप लोग को देख लेना चाहिए ना, गलत बात है अगर छूट जाता है तो। चले देखिएगा इधर, अब देखिएगा इधर, नहीं तो हमको फायदा क्या है यूट्यूब पे डालने से, यूट्यूब से पैसा वैसा थोड़ी मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, वो नौटंकी प्लेटफॉर्म है। चलिए देखिएगा इधर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, देखिएगा इधर साइन का क्या होगा बोलो, साइन का डिफरेंशिएशन बोलो। अरे कुछ नहीं, ये है चेन रूल का क्वेश्चन है, चेन रूल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बोलो बोलो तो माही, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, बोलो। इसको हम पूरा टर्म को x मान लिए, बोलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा बोलो, cos x, cos x होगा, तो cos, और ये पूरा को x माने तो एज इट इज छाप दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। चलो अब बताना है आपको, अब आपको बताना है,
नहीं तो सॉरी, इसको y नहीं बनाइए, इसको 4 मान लीजिए, ठीक है, y में नहीं मानिए, गड़बड़ हो जाएगा, इसको 4 बना दीजिए तो ठीक है ना, इसको x स्क्वायर प्लस 4 लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब बताइएगा आप लोग, हाँ तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 4 कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब बताइएगा आगे, हाँ अब बोलो तो आगे क्या होगा। अब आपको डब्बा वाले को डिफरेंशिएट करना है, बोलो तो माही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये 2 नीचे और x 2 माइनस 1, बस। अब 4 का 0, अरे 4 का 0 कांस्टेंट का 0 होता है ना। सब कंफ्यूज हो रहे, कहीं कहीं कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रह जाता। अरे वो मल्टीप्लाई था समझे, ये दूसरा चीज है, अच्छा। ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई में रहता है तब बाहर निकलता है, ये ऐड वाला है तो कांस्टेंट का 0 होगा ना। इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्लास में बता देते हैं हम कॉपी में आपको लिख दिए थे, फर्स्ट डे ही लिखवाए थे कि 2 बार प्रैक्टिस करना है कम से कम, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन। तो 2 बार तो बनाते नहीं होइएगा आप लोग। हम बनाते हैं सर, आपको कॉपी नहीं दिखाए थे उस दिन। चलो देखिए इधर, तो आगे क्या आएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग ना बना के आइएगा समझे, y बराबर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5, ठीक है। चलिए आप बनाइए तो ये क्वेश्चन। क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, बहुत सिंपल होता है। ये कौन सा रूल पे चला गया याद है, डिवीजन वाला रूल, कोसेंट रूल, याद आया, कोसेंट रूल पे। चलो बोलो कोसेंट रूल में क्या करते थे हम लोग, बोलो याद आया। यहां देखो कोसेंट रूल में क्या करते थे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, नीचे वाला एज इट इज माइनस, नीचे वाला डिफरेंशिएट, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का स्क्वायर। चलो बोलो, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, बोलो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट। तो बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो तो माही x का, बोलो क्या, x का डिफरेंशिएशन, x का 1। अच्छा 1 into x और फिर चले देखिए इधर 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 का क्या होगा 0। चलिए बताइए, अब नीचे वाला एज इट इज छापते हैं 2x माइनस 5, ठीक है ना। अब माइनस में हम क्या करते थे, याद आया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, बोलो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखो माही यहाँ पे आपको गलती हो रहा था ना, 2, अब देखिए 2 कांस्टेंट दिख रहा है क्या, 2 इंटू एक्स है, तो 2 को हम क्या करेंगे, बोलो बाहर करेंगे 2, और x का डिफरेंशिएशन बता क्या होगा 1, समझ गया ना, तो 2 इंटू 1 और माइनस। अब देखिए अब -5 है तो क्या लिखेंगे, -0 या मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो 0, हाँ -0, समझ गया ना। और ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देंगे x प्लस 1, और नीचे वाले का हम लोग क्या करते हैं, बोलो स्क्वायर, 2x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा इधर तो क्या आ गया 2x माइनस 5, ठीक है, माइनस में क्या आएगा बताइए, 2x प्लस 1, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। आगे अगर सॉल्व कीजिएगा इसको तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा क्या 2x से 2x, हाँ 2x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये 2x से 2x कट गया, क्या आ जाएगा -7 अपॉन 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब तो बच्चा वाला चीज। चलिए देखिएगा आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर a/t³ और x बराबर है b/t²। चलिए बड़ा सिंपल है, आज ही तो अभी पढ़ाए हैं,
पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन यहाँ डाल दीजिएगा, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। अरे आप लोग को अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा इसमें कोई बात नहीं है, पूरे 2 साल आपको ये सिखाया जाएगा और पूरे मैथ में यही सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, से उतार लेते हैं। उतारते चलिए ना, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन करा देते हैं, फिर क्वेश्चन चेन रूल पर कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं आज। कल आप 6 गो हो गया है तो 4 गो ना। हाँ 4 गो और होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी टी, नॉट dy बाई डी एक्स नहीं निकलेगा। चलो देखो इधर, इधर क्या निकालिएगा, dx बाई डी टी निकलेगा, समझ रहे हैं ना डिफरेंशिएशन। अरे ऊपर में जो रहता है ना उसको ऊपर में डालिए dx, और इधर t दिख रहा है तो dt, dy बाई डी टी। हाँ सर यहाँ पे -7 बटा क्या लिखे हैं, 2x - 5 लिखे हैं कि 2 - 5? 2x - 5, 2x - 5 होगा ना। घास फंस दिए थे तो हमको लगा कि वो आपको देख के उतारना है, समझ मतलब सोच समझ के, समझ गया नहीं, ये नहीं कि कुछ उतार दीजिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए, ठीक है ना। हो गया ना। चलिए देखिएगा इधर, क्योंकि दूसरे क्लास का भी अब टाइम हो गया। चलिए देखिएगा अब इधर ए टी क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बोलो। अच्छा ए तो कांस्टेंट है, ए को बाहर निकालो। अब टी क्यूब का क्या होगा डिफरेंशिएशन बोलो, 3 आगे टी, यस सर, 3 - 1 3t का पावर 2, 3t का पावर 2। चलिए इधर बताए dx बाई डी टी, बी तो कांस्टेंट है, बी को बाहर, अब टी स्क्वायर का बताना है तो 2 आगे टी, 2 - 1 क्या हो गया 1, समझ गए। तो इधर क्या आ गया 3at², इधर क्या आ गया बताइए 2bt, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा क्या जाएगा बताइए, आपसे पूछा जाएगा dy बाई डी एक्स, यही पूछा है ना, dy बाई डी एक्स पूछा है। तो dy कितना आया बताइए, dy बाई डी एक्स तो कैसे निकला, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो देखिएगा dy बाई डी टी क्या, 3at² अपॉन 3bt। देखो t से t कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा सर 2bt होगा ना। अच्छा इधर एक सेकंड रुक जाए, 2bt होगा, हाँ 2bt होगा, सही है। चलिए अब बताइए आगे क्या बचा, तो 3/2, देखो t से t कट गया, ऊपर में एक ही t बचेगा, क्या आ गया 3a तो रह गया t और नीचे में b, 380/2b, हाँ 380/2b। चलिए अब देखिएगा 6 नंबर हो गया, यहाँ तक छापिए जल्दी से। हो गया, हो गया ना। चलिए बस 4 क्वेश्चन और है, 4 करा के छोड़ देंगे, ठीक है ना। बस 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, 5 मिनट में बस हो जाएगा, समझिए। तो चलिए देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, y बराबर cosx इंटू कोसेक x। देखिएगा y बराबर cosx इंटू कोसेक x। अच्छा इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, cosx, देखिएगा कोसेक x को क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin x। चलो देखो तो इधर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosx अपॉन sin x क्या होता है बोलो, cot x, यही होता है ना भाई। sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो cos अपॉन sin क्या होगा, cot होगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, cot का डिफरेंशिएशन बताओ, माइनस कोसेक स्क्वायर x, याद आया जो इधर cot का माइनस कोसेक स्क्वायर x। चलिए पीछे लिखा हुआ है, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ना बस देखने में बड़ा है नहीं एक्चुअली, x⁻⁴ ऐसा दिया हुआ है। देख के डरिएगा नहीं, चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
दे तो बेस सबका सेम है क्या? पावर क्या होगा बोलो? सबट्रैक्ट होगा, डिवाइड में है तो दे तो इतना लिख सकते हैं क्या? बताइए, क्या हम इतना लिख सकते हैं? बोलो, हेलो हेलो हेलो। यस यस। चलिए इतना लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, और इसको फर्दर सॉल्व हम कर ही सकते हैं। क्या सॉल्व करके लिख सकते हैं? देखो y बराबर x। अच्छा देखिएगा इधर क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बोलो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, x क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। x क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो सबका बेस सेम है, पावर ऐड करते जाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे सर सब तो सबसे कट गया, तो क्या आ गया? y बराबर एक्स रेस टू द पावर 0, y बराबर 1 आ गया। तो अब बताओ dy बाई डी एक्स नहीं आएगा? dy बाई डी एक्स 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का क्या होता है बोलो? 0। खत्म। भारी था कि जी? जो आप समझिए। ठीक है, y बराबर साइन क्यूब x। चलिए ये ट्राई मारिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं? y बराबर साइन x का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं ना भाई? लिख सकते हैं। चलो अब बता इसका क्या होगा? dy बाई डी एक्स बहुत सिंपल है, ये x रेस टू द पावर n फॉर्म में चला गया, तो 3 साइन x का क्या होगा बोलो इधर? 3 माइनस 1। ठीक है, इनटू अब साइन x का बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। ठीक है, तो क्या हो गया बोलो? 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x। ठीक है, अब लास्ट नंबर क्वेश्चन, इसको ट्राई मारिए तो y बराबर cos, होमवर्क जो पीछे दिए थे वो कर लीजिएगा और कल डिस्कशन होगा। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। चलिए इसको बनाइए तो कल से ना 6:30 में आ जाइएगा सब लोग। ठीक है, ये ट्राई मारिए तो तब तक दूसरे बच्चा सबको बुलाते हैं। चलिए देखिएगा, बना? यहाँ तक छापिए जल्दी से। अरे भाई ये देखो, ये कौन सा डिफरेंशिएशन है? ये भी बहुत इजी हो गया, चेन रूल, कोई भारी थोड़ी है। इस पूरे को याद है? पूरे को x मान के बनाते थे, चेन रूल। ठीक है ना? तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बोलो इधर? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं जा रहा है क्या आप लोग को मेरा? तो बोल नहीं रहे हैं, छाप ही रहे हैं क्या? जल्दी जल्दी छापिए। चले बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स। ठीक है ना? तो आगे क्या लगा देंगे? माइनस साइन, और ये पूरा डब्बा वाला उतार देंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ठीक है, अब ये तो लग रहा है चेन रूल। अब चेन रूल में क्या होता है? जितना बच गया सबको डिफरेंशिएट करते जाओ। बताओ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन? सर 3x का पावर 2। 3x का पावर 2। माही समझ पा रही हो ना? चलो इधर बताना, प्लस देखिएगा इधर बताइएगा, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 कांस्टेंट है बाहर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, माही आप बताओ। 2 इंटू एक्स और 2 माइनस 1 मतलब 1। क्या होगा? हाँ, 2 आगे लिख देंगे और x 2 माइनस 1। समझ गया ना? थोड़ा सा स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं आप लोग के चक्कर में। x का डिफरेंशिएशन बोलो, माही आप ही बोलो। 1 1, और
+3 है तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, जी समझ गया ना। अब वो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहता है तो उसको बाहर कर देते हैं, तो क्या आंसर आ गया माइनस साइन x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 3 इंटू 3x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना, समझ गया ना। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपके सामने y बराबर e⁻x² प्लस 3x, मान लेते हैं अगर ऐसा रहेगा तो क्या आ गया, ये भी तो चेन रूल का ही दिख रहा है। हाँ सर, चेन रूल का ही तो दिख रहा है, चेन रूल का ही तो दिख रहा है भाई, चेन रूल का याद आया। देखो e⁻ समथिंग है, e⁻ समथिंग, तो e⁻x का क्या होता है, सेम टू सेम उतर जाता है, यही होता है ना भाई, यही ना आप पढ़े थे। यस सर। देखो इधर पढ़े थे ना, e⁻x क्या होता है, सीधे उतना ही उतर जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो e⁻ उतना ही लिख देंगे, लेकिन वो तो e⁻x का था ना, तो अब इसको भी डिफरेंशिएट कर दे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x² का डिफरेंशिएशन बोलो, 2x x² का, हाँ 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 क्या आ गया 1, तो सीधे नहीं लिखते हैं 1। और बताइए अब इधर फिर से क्या होगा प्लस, अब देखिए 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर निकालो, अब वो सीधे +3 रहता तब 0 होता, +3 और x का क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1, बस आ गया आंसर, समझ गया ना। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, एक होमवर्क के लिए लीजिएगा क्या, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा, एक बस होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया, कॉपी हो गया, किसी का छूटा तो नहीं है ना, एक बस होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट। ठीक है, चले देखिएगा, एक बस होमवर्क क्वेश्चन है, लास्ट देख लीजिएगा। ठीक है, एक बस है 11 नंबर, y बराबर sin²√x। ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक है, ये होमवर्क है, चलिए जल्दी से आप लोग लिखिए, निकल जाइए। बोला कि भेज रहे हैं। चलिए हो गया, जाइए, बाय।